आज एक सवाल पूछना है आपसे कि क्या आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश का उत्तर होगा हाँ, परंतु जिनका उत्तर ना है ना, तो वो भी जल्दी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि जीवन का आनंद जो प्राप्त होता है ना, वो प्राप्त होता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के उपरांत। अब जिनका उत्तर हाँ है, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब से आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, तब से लेकर अब तक जीवन जीते हुए क्या आपको आनंद का अनुभव हुआ है, जो पहले नहीं था? जो तमाम परेशानियां आपको ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले अपने जीवन में आती दिखाई देती थी, महसूस होती थी, जिनसे आप जूझते थे, क्या वो परेशानियां, वो दिक्कतें आज भी आपके जीवन में हैं? यदि नहीं है तो फिर ब्रह्म ज्ञान आपको मुबारक है। आपने जीवन जीने की कला सीख ली है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के उपरांत, और अब आप अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर रहे हैं। परंतु मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ज्ञानवान महात्मा भी हैं जिनके जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आया है। वो आज भी परेशान हैं, व्यथित हैं, परेशानियों से घिरे हैं। वो हालात के सामने घुटने टेक देते हैं और परमेश्वर को लगातार, निरंकार को लगातार दोष देते रहते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आज सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वचन मैं आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा हूं, जिसमें एक व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बताया कि किस तरह से जीवन में आनंद लिया जा सकता है। एक ब्रह्मज्ञानी अपने जीवन को आनंद के साथ किस तरह से व्यतीत कर सकता है। बाबा जी ने बताया कि ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के समय से आनंद का कोई लेना देना नहीं होता, कि कोई महात्मा बहुत अधिक पुराना ज्ञानवान है तो उसे अधिक आनंद आ रहा होगा जीवन जीने में, और जिसने अभी अभी ज्ञान लिया है उसे कोई आनंद ही नहीं आ रहा होगा। बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया कि इसका मतलब ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन जीने के आनंद का ज्ञान प्राप्ति के समय से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि आपको ब्रह्म ज्ञान की समझ कब से लगती है। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, जिन भक्तों ने ज्ञान लेकर अपने आप को अर्पण किया है, ईश्वर के भाणे को अपनाया है, ज्ञान के अनुसार जीवन बनाया है, वे तो अवश्य इसका आनंद ले रहे हैं। समय की इसमें कोई विशेष बात नहीं होती, बात तो भावना की है, ज्ञान को अपनाने की है। जैसे किसी की दुकान हो, उसमें माल भी काफ़ी भरा हो, लेकिन वह दुकानदार आलसी हो, लापरवाह हो, ग्राहकों से उसका व्यवहार भी अच्छा न हो, तो वह अपनी दुकान का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। कई साल दुकानदारी करने के बावजूद उसका कारोबार नहीं बढ़ सकता, उसे उसका पूरा फायदा नहीं मिल सकता। इसके उल्ट यदि कोई दूसरा दुकानदार हो, उसने कुछ महीने पहले ही दुकान खोली हो, लेकिन वह मेहनती हो, कारोबार में उसकी रुचि हो, ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा हो, सबसे मीठा बोलता हो, तो यकीनन उसका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, वह दुकान का ज़्यादा लाभ उठा पाएगा, उसे ज़्यादा सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। ऐसी बात ही परमार्थ में है। ज्ञान लेकर यदि कोई इसे प्रयोग ना करे, इसके अनुसार जीवन न बनाए, अन्य महापुरुषों के साथ नम्रता का व्यवहार न करे, बल्कि अहंकार में आकर उनका अनादर करे, तो उसे ज्ञानवान होने के बावजूद भी पूरा आनंद नहीं मिलता। इसके उल्ट अगर किसी ने कुछ समय पहले ही ज्ञान लिया हो और उसी क्षण से अर्पण भाव में आ गया हो, हुक्मी बंदा बन गया हो, तो अवश्य उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। दास के कहने का भाव यह है कि आनंद ज्ञान को अपनाने में है, कम या ज़्यादा समय का आनंद से कोई संबंध नहीं। उस महापुरुष ने झिझकते हुए निवेदन किया, गुरुजी यह बात तो सत्य है, दास भी 6 महीने से इस ज्ञान का आनंद ले रहा है, कई महापुरुष तो बरसों बरस से इसका आनंद उठा रहे होंगे, उनके पास तो ज्ञान का अनंत भंडार हो गया होगा, वे तो ज्ञान के सागर में डूबे रहते होंगे। इस पर गुरुदेव ने नम्र भाव से फरमाया, यह बात तो ठीक है कि ज्ञान को अपनाने के क्षण से ही आनंद प्राप्त हो जाता है, लेकिन आनंद
कोई स्टोर करने वाली, कोई जोड़ने वाली वस्तु नहीं। महात्मा ने तो हर क्षण में इसका आनंद लेना होता है। ये जो उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे दास ने अभी दुकान का उदाहरण दिया, इसका संबंध सांसारिक वस्तुओं से होता है। ये तो बस बात को आसानी से समझाने के लिए दिए जाते हैं। वैसे अगर हम यह सोचें कि आध्यात्मिक जीवन में भी ये बिल्कुल उसी तरह लागू होते होंगे, तो यह हमारी भूल है। ये आध्यात्म संबंधी बातों को समझाने का एक ढंग मात्र है। इसलिए ज्ञान के आनंद को दुकान की कमाई की तरह ही न समझें। यह आनंद तो सदा एक रस रहने वाला होता है। जैसे ही आत्मा परमात्मा में अभेद होती है, आनंदित हो उठती है, और जब तक हम निरंकार से जुड़े रहते हैं, आनंदित ही रहते हैं। इसलिए आनंद की स्थिति भी नए पुराने दोनों भक्तों की बराबर ही है। अगर कोई अंतर होता है तो ध्यान के कारण होता है, नया या पुराना होने के कारण नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस महापुरुष ने जितना पहले ज्ञान लिया होता है, उतने समय से वह संगतों की सेवा में लगा होता है, उसका संतों से प्यार होता है, ज्ञान का प्रचार कर रहा होता है। इसका उसे व्यावहारिक जीवन में अवश्य लाभ मिलता है। वह स्वाभाविक तौर पर ही नए ज्ञान लेने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो बाबा जी के इन प्रेरणादायक वचनों के बाद कुछ और कहना तो सूरज को दिया दिखाने के समान मूर्खता ही होगा ना। तो बस इतना निवेदन आपके चरणों में है कि यदि ये जीवन आनंद के साथ जीना है तो बाबा जी के इन वचनों को अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। तो और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ दास आप जी से इजाज़त चाहेगा। जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।